ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन एक खूबसूरत सा दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों में सर को झुकाकर बाबा से अपने नए दिन को शुरू करने के लिए एक खूबसूरत सी प्रार्थना जो हमें, हमारे दिल को, हमारे जीवन को खुशियों से महका देगी। आइए बाबा से आज्ञा और अनुमति लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी के लिए हम सभी मिलकर आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आंखें बंद, मन में साईं का ध्यान, मन में साईं राम साईं राम साईं राम चलते रहने देना है। आँखों में बाबा का दीदार, ये बंद आँखें भी द्वारका माई जाकर बाबा के समक्ष खुद को खड़ा हुआ फील पा सकती हैं कि हम अनुभव कर सकते हैं कि हम द्वारका माई में अपने बाबा के समक्ष खड़े हैं और उन्हें देखकर, उन्हें निहार कर ये बातें उनसे कह रहे हैं कि बाबा बाबा देख, एक नई सुबह फिर से आई है जीवन में। बाबा आज देख, मैं एक बार फिर से तेरा और हो गया हूँ। बाबा मुझे तुम्हारे सिवा फिर और कोई नहीं दिखाई दे रहा है साईनाथ। बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे प्यार की कोई सीमा नहीं है देवा। हम किन शब्दों में बताएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं हम सभी। मेरे पास बताने के लिए शब्द भी नहीं है नाथ कि आपसे कितना प्यार है और जीवन भर रहना है हमें आपके साथ। प्रभु ये जीवन बहुत छोटा सा है, ना जाने कब इस जीवन से हम छुट्टी पा जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। कब ये जीवन हमें छोड़ देगा हमें खुद को नहीं पता, या फिर हम इस जीवन को छोड़ देंगे। लेकिन बड़ा खूबसूरत सा जीवन दिया है तुमने बाबा, जिस जीवन में हम आपका नाम ले सकते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। हम सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते आपका नाम ले पाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं देवा। प्रभु आपकी ही कृपा है जो ये जीवन धन्य हो रहा है। जब मुझसे कोई मिलता है तो कहता है तुम साईं बाबा को मानते हो? हम भी कहते हैं बड़े उत्साह और बड़ी खुशी से, हाँ जी हम बाबा के बच्चे हैं, हम साईं को मानते हैं और मानते रहेंगे। जब तक ये जीवन है साईं नाम का ही है, बाबा का ही है। मेरी जिह्वा पर मेरे बाबा के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं आता। मैं कहीं भी जाऊं, मैं कहीं पर भी माथा टेकूं, मेरे मुंह से एक ही नाम निकलता है, ओम साईं राम। मैं यही कहकर अपने भगवान को प्रणाम करके चली आती हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी दरबार में चली जाऊँ, पर नाम मेरी ज़ुबान पर एक ही रहता है, ओम साईं राम। बाबा हम डूब जाना चाहते हैं आपकी भक्ति में, आपकी लीलाओं में, आपके गुणगान में। हे प्रभु हमें ऐसी शरण लगाइए कि जहाँ भी जाएं आपके भजन, आपकी गाथा, आपका गुणगान करते रहें। हमें आपके सिवा दूसरा कुछ भी सुख दिखाई ना दे। यही सुख हमारे जीवन को पार करने में सहायक होगा। दुखों का क्या है, वो तो कभी भी बिन बुलाए चले आते हैं। लेकिन जब से हमने आपका दामन पकड़ा है, जब से हमने आपको अपना जीवन साथी बनाया है साईं, ये जीवन चलना, ये जीवन को निभाना बड़ा ही आसान हो गया है। आपको पाकर हम धन्य हो गए हैं देवा, और इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बाबा हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना को स्वीकार करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने लायक भी नहीं था उतना आपने हम सबको भर भर कर दिया साईं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे साईनाथ मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप बहुत कुछ हो। मैं छोटा सा हूँ और तुम विशाल हो। मेरा अंत है और आप अनंत हैं साईं, पर फिर भी आप इतने बड़े होकर भी आप इस भक्त को अपना मानते हो। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है साईं। हमारे भीतर तो कोई गुण भी नहीं है, कोई गुण नहीं है हम में, फिर भी आपने अपना बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी मिलकर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवा।
हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाबा, हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, बस आपका नाम स्मरण हमेशा करते रहें, आपकी कृपा हमेशा पाते रहें। इस परिवार का छोटा, सबसे छोटा, बड़ा, सबसे बड़ा सदस्य कोई भी हो, उस हर सदस्य पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, मैं आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। और अपने परिवार साईं दीदार से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात ये है कि देखिए, परेशानियाँ सभी के जीवन में हैं, मेरे, आपके, किसी एक के नहीं, सभी के जीवन में परेशानियाँ बनी ही रहती हैं। लेकिन उन परेशानियों को हल करने के लिए भी भगवान हमें हर दिन कोई एक नया रास्ता दिखाते ही दिखाते हैं। तो मैं एक बात जो मैंने फ़ील की है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप परेशान हो, बहुत तकलीफ़ हो, तो देखिए, सबसे ज़रूरी तो पूजा पाठ में एक ही वस्तु है, वो है भाव। भाव नहीं है तो पूजा कितनी भी बड़ी आप करवा लो, हवन यज्ञ करवा लो, अगर भाव नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यदि हम भाव से कोई कार्य करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो जब भी आप बहुत परेशान हो, तो यदि आपके घर में बाबा की चरण पादुका हैं, सबके घर में होती है ना, बाबा के जो सामने हम रखते हैं चरण पादुकाएँ, छोटी हो बड़ी हो मतलब नहीं है, चरण पादुका होनी चाहिए। तो उन चरण पादुकाओं को माथे पर लगाइए, है ना, उन्हें माथे पर लगाइए या फिर उन पर अपना माथा रख दीजिए। जितनी देर आपका मन करता है उतनी देर रखिए, कोई समय सीमा नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। आप झुक जाइए उन चरण पादुकाओं पर, क्योंकि जो कुछ है भगवान के चरणों में ही है। जो चरण पकड़ लेता है ना, भगवान उसे स्वयं उठाते हैं कि उठ, वो स्वयं उठाते हैं उसको, और जिसको भगवान उठाए फिर उसको दूसरा कोई गिरा नहीं सकता। तो चरणों पर गिरिए, चरणों पर गिरकर क्षमा मांगिए, साथ मांगिए, विश्वास मांगिए, श्रद्धा मांगिए, सबूरी मांगिए। प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में है। इन चरणों को स्पर्श करके एक वादा कीजिए भगवान से कि भगवान, बाबा, मैं किसी भी हाल में रहूँगा पर मैं कभी किसी का गलत नहीं करूँगा या फिर करूँगी। मैं कभी किसी के अहित में नहीं होऊंगी। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगी। मैं हमेशा सुख बांटूंगी, सुख में रहूंगी, सुख दूंगी। यही मेरा कर्तव्य होगा बाबा। और आज बाबा के चरणों में जो नाम है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा रहे, उन पर कृपा बनी रहे साईनाथ की। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए अब हम सभी मिलकर आज के जो नाम है उनके लिए प्रेयर करते हैं श्री साईं चरणों में। तो एक आंटी जी हैं, शशि पराशर आंटी जी, उनकी तरफ से उनकी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि साईं जी उन पर कृपा करें। बेटी का नाम तो आंटी जी ने दिया नहीं है, बट हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनका भविष्य उज्जवल रहे, वो जो भी चाहें उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम साईं चरणों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक मैसेज था निशा अरोड़ा जी का, वो कह रही हैं अनु जी प्लीज़ हाउ टू ज्वाइन दीदार चैनल, आई सेंड मैसेज। तो उनका कहना है कि 1 साल से वो मैसेज कर रही हैं चैनल में ज्वाइन होने के लिए। तो निशा जी, मैं आपको बताऊं, साईं दीदार ज्वाइन करने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं अलग से ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुबह की प्रार्थना सुनना ही दीदार चैनल को ज्वाइन करना है। और जब भी सुबह की प्रार्थना आप सुनते हैं, तो जब भी सुनते हैं और जो लोग परेशान होते हैं उनके लिए प्रार्थना करना ही दीदार परिवार के साथ जुड़ना होता है। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि जुड़ने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का नाम लेना ही साईं दीदार परिवार का जुड़ना है। और ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि साईं दीदार परिवार को कैसे ज्वाइन करें। आप प्रार्थना सुनिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। यही इस परिवार का पहला कार्य है जो ये हर सुबह उठकर सभी लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, हर सुबह उठकर प्रार्थना करनी। बाकी अगर आगे भविष्य में अगर बाबा ने हमें कुछ ऐसा
सुझाया कि ऐसे परिवार को एक साथ जोड़ने का कुछ अलग ढंग जो बाबा ने हमें बताया, तो हम उस चीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। वो चीज़ आपके साथ ज़रूर साझा की जाएगी कि इस परिवार से जुड़ने के लिए ऐसा ऐसा कुछ बाबा ने बताया। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, सुबह की प्रार्थना सुनना ही परिवार के साथ जुड़ना है और दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है साईं बाबा की भक्ति पाने का, उनका प्यार पाने का। और एक मैसेज हमारे आरती जी का था, उन्होंने कहा है कि अनु 9 गुरुवार के व्रत शुरू करने हैं, कब से शुरू करें? तो आरती जी, गुरुवार के व्रत आप कभी भी से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई दिन स्पेशल नहीं है, लेकिन कि कुछ अलग दिन में शुरू करना होता है। गुरुवार हो कोई भी हो, आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके घर में बड़े कुछ कहते हैं कि इस दिन से शुरू करो, तो आप बड़ों की बात ज़रूर आगे रखिएगा, उनका कहा हुआ कभी मत टालिएगा। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी जब व्रत रखने होते हैं तो मैं अपनी मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा इस दिन रख लो। मम्मा कहते हैं नहीं इस दिन नहीं, उस दिन से शुरू करना। हालांकि मेरा मन आज रखने का होता है, लेकिन नहीं करते हम। क्यों? हमें पता है कि बाबा के लिए कोई दिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर सकते कल, लेकिन माता जी ने कह दिया, फिर घर के बड़ों ने कह दिया, उनकी बात का मान रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि भगवान भी तभी खुश होते हैं ना जब हमारे बड़े हमसे खुश होते हैं। इसीलिए अगर बड़े कहते हैं कि कोई ऐसे स्पेशल दिन में शुरू करना है तो आप वो कीजिए, नहीं तो गुरुवार कोई भी हो आप बाबा के व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जय साईं राम। और हमारी सपना जी का मैसेज है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं सपना जी आपके लिए कि आपकी सेहत जल्दी जल्दी से अच्छी हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। हम बाबा के श्री चरणों में आपके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपके पास बाबा की विभूति है तो लगाइए, बाबा आपको तुरंत राहत देंगे। और एक पिंकी जी का कमेंट था कि वो काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हम बाबा के श्री चरणों में पिंकी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु पिंकी जी पर दया कीजिए, पिंकी जी की सेहत ठीक हो जाए। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना देवा। हमारी प्रार्थना में पिंकी जी और जो भी लोग सेहत से परेशान हैं उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और जो लोग सेहत से परेशान हैं, बाबा की विभूति अगर आपके पास है तो माथे पर लगाइए, जल में डालकर पीजिए, साईं सहारा है। और एक मैसेज है प्रीति जी का, उनके मम्मा पापा की आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी उनके मामा पापा को, जिनका नाम कुना और लीना जी है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज के शुभ दिन की। साईनाथ आप दोनों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो। मैं साईं चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, साईं आपको खुश रखें। और आइए अब हम लोग मिलकर बाबा की लीला सुन लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनुदे, ओम साई राम सभी साई दीदार परिवार को। मैं उड़ीसा से प्रीति बोल रही हूँ। एक बार मेरी लीला फैमिली में शेयर हो चुकी है, ये 2 बार है। ये लीला बताऊँ या एक सीख बताऊँ, मुझे पता नहीं। मुझे तो पता चलता है, लेकिन आप लोग क्या समझोगे, लेकिन ये मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। न्यू ईयर का दिन था, बाबा के दिन थे, गुरुवार का दिन था। तो हमारे घर में ना एक बिल्ली थी, तो उनकी ना तबीयत ख़राब थी थोड़ा। 2 दिन से लेकर बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुवार के दिन उसका तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जो कहते हैं ना, बिल्ली का जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो लोग मुंडी नीचे करके बैठते हैं। तो दोपहर का टाइम था, मैं बेड में काम ख़त्म करके जाकर लेटी हूँ, तो मेरा नज़र ना उस बिल्ली के ऊपर पड़ी। वो मुंडी नीचे करके बैठी थी, तो वो बिल्ली ना हमारे दीदी नीचे बिल्कुल नहीं बैठता, उसको हमेशा गद्दा चाहिए, नहीं तो किसी के ऊपर जाके बैठता है। बिल्ली किसी जिसमें घर में रहती होगी वो लोग जानते होंगे, बिल्लियों ने कभी नीचे नहीं बैठते हैं। जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो सब करते हैं, वो लोग नीचे बैठते हैं और वो ना मुंडी को नीचे कर देते हैं। तो मेरे पापा ने उसको देखकर कहा उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो अटैच थे ना, वो अटैच हो गई थी ना बिल्ली, हमारे घर में 2 साल से रह रही थी। तो हम लोग बिल्कुल उसके साथ पूरा
अटैच हो गई थी। तो फिर पापा ने ऐसा बोला, तो उसको देखकर ना मेरे मन में भी कुछ हुआ, क्या होगा इसका, थोड़ा तबीयत तो ठीक हो जाएगा ना। लेकिन मेरा भैया, एक बड़े भैया है जो वो ही उस बिल्ली को हमारे घर में लेके आए थे। उसको क्या पता लगा, मुझे तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ जान लेता है, लेकिन उसको शायद लगा कि वो नहीं बचेगा अब। तो वो ना मुझे कहा कि वो थोड़ा गंगा जल लेके आ, उसको पीना है, उसको पीने के लिए। तो फिर मैं ना क्या करूँ, तो उसको देख कर ना मैं घबराहट हो गई, ये क्या हो गया, ठीक हो जाए उसकी तबीयत। ऐसे मैं ना सीरियसली नहीं लेती हूँ, ठीक हो जाएगा, मेरा मन में ये था। तो फिर वो जब ऐसा बोला तो मेरे मन में हठत, मैं क्या गंगा जल तो लेके गई, लेकिन मैं क्या करना, विभूति, बाबा की विभूति लेकर 11 वचन पढ़कर उस गंगा जल में मिलाए कि बाबा प्लीज़ उसका तबीयत ठीक कर देना, आज गुरुवार का दिन है, मेरे भरोसा मत तोड़ना। मैंने प्रार्थना की और गंगा जल में विभूति डाला और लेके भैया को दी। भैया वो बिल्ली को पिलाने लगी। फिर उसको तबीयत ना और ज़्यादा ख़राब होते गया। तो मेरे पापा ना बहुत इमोशनल है, उसको देखकर उसको उन्हें रोना आने लगा। तो भैया ने दूसरे रूम में बिल्ली को ले गई, बाबा के मेरी पापा के सामने से दूर ले गई। तो फिर भी मन तो उसी में ही था ना, क्या ठीक होगा या नहीं ऐसा। तो भैया ने लेकर गई 3 बजे या लेकर गई। फिर वो धूप देने का टाइम है, मैं गुरुवार का दिन था तो इसलिए मैं धूप दे रही थी संध्या। तो मेरे भैया, बड़े भैया ने आकर बोला रो कर कि भालू मर गई। तो हम लोग ना, मैं प्रार्थना कर रही थी बाबा के सामने कि उसको ठीक कर दे, आपका दिन है। तो जब वो बोली ना, मुझे इतना रोना आया, सब घर में रोए, मेरे पापा रोए, मेरे मम्मा रोए, मैं भी रोई कि मुझे बाबा के ऊपर इतना गुस्सा आया कि बाबा आज का दिन था, मैं आपसे इतना प्रार्थना की और विभूति लेकर गई, उसमें गंगा जल डाला, तो फिर आप गंगा जल में दी, तो फिर आप ऐसा क्यों किया, उसका तबीयत क्यों ठीक नहीं किया, क्यों ऐसा किया। मैं बाबा को क्या बताऊँ, मेरे मन में ये चल रहा था, बाबा ऐसा क्यों किया, बाबा ऐसा क्यों किया, मेरा भरोसा क्यों तोड़ा आपने, उसको क्यों ठीक नहीं किया, आपका दिन आज क्या कर दिया बाबा, न्यू ईयर का दिन में, आपका दिन में आज क्या कर दिया, ऐसे चलता रहा मन में। तो फिर जो भी हुआ, फिर मैं वो बिल्ली को हम लोग देखने गए दूसरे रूम में, देखे तो बहुत बहुत ज़्यादा उसको देख के रोना आ रहा था। उसको देखकर आई, फिर मेरे मन में ना वही सवाल ही चल रहा था कि बाबा ऐसा क्यों किया, बाबा ऐसा क्यों किया, आज का दिन ही आपको ऐसा क्यों करना था। मैं ओम साई राम प्रीति जी, ये तो बहुत बड़ी बात है जो समझने वाली है। और इसमें समझने के लिए पता क्या है, वो जो बच्चा था ना, उसे भगवान के आशीर्वाद से लेकर ऊपर जाना था, और वो बाकायदा उनका आशीर्वाद लेकर उनके पास ही चली गई है। वो गलत नहीं हुआ, कुछ बहुत अच्छा हुआ उसके जीवन को सार्थक बनाने के लिए। भगवान जिसको अच्छा सुख देना होता है ना, वो खुद चुन लेते हैं। तो बाबा की ऊदी का उसको पिलाना, बाबा के दिन का जाना, या फिर जो भी बाबा से रिलेटेड उसके साथ हुआ, वो बाबा की मर्ज़ी से हुआ है। और वो बहुत खुशी की ये बात है कि उसको प्रभु के आशीर्वाद से उसका ये जीवन संपूर्ण हुआ। आप ये सोचो ना कि उसका जीवन कितना अच्छा था। हम मांगते हैं कि हमारे इस संसार से जाते वक्त हम भगवान को देख सके, भगवान की ऊदी ले सके, बाबा की ऊदी हमारे मुख में, और हम प्राण छोड़ दें अपने, ऐसा लेकिन नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन वो कितनी भाग्यशाली थी,
कि जो बाबा की उदी और बाबा का आशीर्वाद लेकर इस दुनिया को छोड़ कर गई है, भगवान उसको नया जन्म दें और इतना खूबसूरत जन्म मिले कि उसे साईं भक्ति मिले अगले जीवन में। इससे बड़ी बात और क्या होगी। जाना हम सब ने है, कोई इधर रहने वाला नहीं, हम सब जाएंगे। लेकिन जाने वाला वक्त कीमती हो ना, जाते वक्त बाबा का मुखड़ा सामने हो, हम साईं साईं कहते चले जाएं, ये होगी बड़ी बात। लेकिन बड़ों से सुना है कि ये भी नहीं हो पाता उस वक्त तो, और जिसके साथ हो जाए वो अत्यंत भाग्यशाली है, जो जाते वक्त प्रभु का नाम लेकर चला जाए, समझो सार्थक हो गया जीवन। और उस जाने की प्रैक्टिस हम आज से कर रहे हैं। हम जो ये प्रार्थना करके बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं ना, अभी हमारा नाम स्मरण रुका हुआ था, घर बन रहा था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मई के बाद हम नाम स्मरण शुरू करेंगे और निरंतर इसको चालू रखेंगे, क्योंकि हमें जाने की जो तैयारी है वो आज से ही कर लेनी है, जो बिल्कुल झूठ नहीं है। सजाना हम सब ने है, पता नहीं टाइम का कब है, आज बैठे बैठे चले जाएं, कुछ पता है हमारा नहीं पता, बहुत कीमती जीवन है। तो अभी मई के बाद से हम नाम जाप शुरू करेंगे, जो कि आप सभी ज्वाइन भी करते हैं और हम सबको बहुत आनंद मिलता है। तो हम मई के बाद से नाम जाप शुरू करेंगे, ठीक है, पूरी भक्ति और पूरे ऐसे बाबा के माहौल में कि जहाँ सिर्फ साईं ही साईं सुनाई देगा, तो वो शुरू करेंगे ताकि हमारा भी जीवन सार्थक हो सके। हम भी जब इस दुनिया को छोड़ कर जाएँ तो साईं साईं कहते जिए हैं और साईं साईं कहते ही चले जाएंगे। ये हम अपने जीवन में इस बात को दोहराएंगे, हर दिन दोहराएंगे, साईं साईं रटते जाएंगे। और वो प्यारी सी बच्ची, वो तो बड़ी भाग्यशाली है, पता नहीं कितने अच्छे कर्म होंगे उसके जो बाबा की उदी और जल लेकर गई। वाह क्या बात है। आप चिंता ना कीजिए प्रीति जी, बाबा की बच्ची थी, बाबा के पास गई है, ठीक है, इसमें सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत 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 बस उसके लिए यही प्रार्थना करो कि उसे बाबा का ही अगले जन्म में बाबा ही की भक्ति मिले और साईं साईं कहते उसका जीवन सार्थक हो। प्रार्थना कीजिए बस, जहाँ कुछ ना कर पाओ वहाँ प्रार्थना करो, वहाँ ईश्वर की आराधना करो। और आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे कल गुरुवार को, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।